नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वैद्य दास जी। आप सभी का मांग था कि दास जी सफेद पानी जो हमारे माता बहनों को होता है, ये क्यों होता है, इसकी लक्षण क्या है और इससे रोकथाम क्या है। क्या कोई इसके लिए मंत्र चिकित्सा है या क्या ये जो बीमारी है ये बहुत भयानक बीमारी है कि क्या है, इस विषय में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, इस विषय में मैं जो भी जानकारी हासिल किया हूँ ये सामान्य रूप से ही जानकारी है। इसकी कोई प्रामाणिकता मैं नहीं दे रहा हूँ, प्रामाणिकता के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ओनली फॉर जानकारी के लिए है। और मेरे गुरुजी इस विषय में जानता है और इस विषय में जो भी मुझे जानकारी मिला है, कोई भी माध्यम से, हर एक प्रकार के माध्यम को अपनाते हैं, उस माध्यम से जो कुछ भी जानकारी मिला वही जानकारी मैं आप सभी को देना चाह रहा हूँ कि ये जो सफेद पानी है इसकी क्या रहस्य, मतलब क्या मतलब है, ये क्यों होता है और इसकी लक्षण क्या है, इसका मंत्र चिकित्सा से क्या रोकथाम है या जड़ी बूटी दवाई खाना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो इस विषय में जो है जानकारी देंगे। देखिए, सफेद पानी को जो है डॉक्टरी भाषा में कभी कुछ जो है इसको लिकोरिया भी कहते हैं। और ये कब होता है लिकोरिया? ज्यादातर मासिक धर्म होने के बाद बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, हमारे माता बहनें हैं, जी योनि को जो है साफ जो है अच्छे प्रकार से साफ नहीं करने के कारण क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन आने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चलते, गंदगी होने के चलते जो है ये श्राव होने लगता है, एक प्रकार का पानी का श्राव उसका होने लगता है। वो जो है इसी को लिकोरिया कहा जाता है। डॉक्टरी भाषा में, डॉक्टरी नाम से इनको लिकोरिया कहते हैं। ये ज्यादातर देखिएगा मासिक धर्म हो गया, वो खत्म होने के बाद भी जो है ये स्टार्टिंग होने का चांस रहता है, ये इन्फेक्शन के चलते। ज्यादातर मल्टीपल जो है सेक्सुअल करने के बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम होने लगता है, ज्यादातर जैसे अलग अलग सेक्सुअल पार्टनर के साथ अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे इसका इन्फेक्शन के चलते सफेद पानी होना शुरू हो जाता है। ये जो है श्राव जो है 3-4 प्रकार के होते हैं। इसका लक्षण जो है, एक पूरा व्हाइट रहेगा, एक पानी की तरह होगा, और एक गाढ़ा होगा पूरा, ठीक है। और वो जो है पूरा सूजी टाइप का मतलब निकलेगा, जैसे सूजी होता है पूरा पाउडर टाइप का। और किसका सूखा सूखापन भी होता है, और ये मट मैले रंग के भी होता है। किसी किसी का थोड़ा सा जब ज्यादा हो जाता है तो पीले रंग का भी होता है। तो आदमी कहने लगता है कि इसको जंडिस हो गया, लेकिन वो जंडिस नहीं पकड़ा है, जंडिस नहीं हो, वो एक सफेद पानी का ही बीमारी है। और ये श्राव जो है किसी का बहुत बदबूदार होता है, क्योंकि मटमैले जब होता है तो बहुत बदबूदार होता है। और बहुत सारे का आदमी जो है बदबूदार नहीं होता है, लेकिन जब ये होना स्टार्ट हो जाता है तो उसका धीरे धीरे बदन सूखने लग जाता है और उनको लगता है कि ये कोई ये नहीं है। क्योंकि ये जो बीमारी है ये तुरंत आपको खत्म करने वाला बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसको अनदेखा करते हैं तो धीरे धीरे आपका ऐसा बीमारी पकड़ लेगा कि आप बाद में उसको पछताएगा और उस बीमारी को आप ठीक नहीं कर पाइएगा। क्योंकि इसके चक्कर में आपका क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। इसके चक्कर में आपका कैंसर युक्त जो है बीमारी है, बहुत प्रकार की बीमारी, जैसे हार्ट अटैक होना, आपका दिल कमजोरी होना, कैंसर युक्त बीमारी होना, टीबी होना, इसी के चलते होता है। और इसी के चलते आपका जो है आने वाला समय में अगर शादी नहीं है, मतलब यौवन अवस्था में अगर इस प्रकार की बीमारी हो रहा है तो क्या होता है, आने वाला समय में आप गर्भ को ठहराने भी अक्षम हो जाएंगे और आपका सारी पावर जो है खत्म हो जाएगा, बहुत कमजोरी होने लगता है। तो इसलिए ऐसा बीमारी को है छिपा के मत रखिए, अनदेखा मत कीजिए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर डॉक्टरी रूप से अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो जड़ी बूटी का भी इसका दवाई है, हमारे गुरुजी भी इसका दवाई देता है, जड़ी बूटी के जरिए जो है इसका ठीक किया जाता है। और ये आम बात है, छोटे से भी हो जाते, 11-12 साल से आज तक देखने को मिलता है कि 12 साल का व्यक्ति को भी, महिला को भी होने लगता है। तो इसलिए जो है इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, इनका लिए जो है डॉक्टर से सजेस्ट जरूर कीजिए कि क्या है, डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको तत्काल कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चलते रहेगा, लेकिन आने वाला समय में बड़ी ये गंभीरता बीमारी पकड़ लेगा। इसलिए इससे जो है आप रोकथाम पाने के लिए कुछ बता। इसका लक्षण ये है कि 3-4 प्रकार के इसके लक्षण हैं, और शरीर में इफेक्ट पड़ेगा कि शरीर आपका कमजोर होने लगेगा, धीरे धीरे आपका सूखापन होने लगेगा, ग्लेजिंग आपका जो है
शरीर की जो कांति है आपका हट जाएगा, ये जो है झुर्रिया होने लगेगा, ब्लैक होने लगेगा, डार्क सर्किल होने लगेगा, ठीक है, अलग अलग टाइप का फुंसी होने लगेगा, आपका एक प्रकार की जो कांति होता है, जो ग्लेजिंग होता है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इसका लक्षण शायद आप लोग समझ गए होंगे। जो सामान्य रूप से मैं जानकारी दे रही हूँ, विस्तार रूप से इतना मुझे भी जानकारी नहीं है, जो सामान्य रूप से जानकारी मुझे मिला यही जानकारी मैं दे रहा हूँ। और इससे जो है आपका घरेलू उपाय से कैसे ठीक कर सकते हैं और इससे बचने के क्या उपाय है। तो अगर इस प्रकार से होता है तो आप क्या कीजिएगा, गुनगुना पानी से जो है आप नीम का पत्ता जो है गुनगुना पानी में डालिए और आप जो है साफ कीजिए अच्छा से, यानी कि जो है आप मूत्र द्वार के जो है गुनगुने पानी में बारंबार उसको साफ कीजिए, ताकि क्या होगा आपका ये जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन धीरे धीरे हट जाएगा। ये शिकायत ज्यादातर अस्वच्छता के कारण ही होता है। और इस पीरियड में जो है अगर आपका सफेद पानी वाला बीमारी पकड़ लिया तो इस समय में आपको क्या करना होगा, ज्यादातर आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और ज्यादातर गर्मीली चीज खाना बंद करना होगा। खान पान को जो है आपको परिवर्तन करना होगा। ज्यादातर जो है साग सब्जी यही खाइएगा और मसालेदार नहीं, मतलब वेजिटेरियन पूरा वेजिटेरियन खाइएगा और गर्मीली चीज को छोड़कर। और इसका जो है दवाई दिया जाता है, इसके लिए दवाई देते हैं, दवाई आता है लिकोरिया के लिए। अगर आप सभी देख रहे हैं मेरा वीडियो और अगर ऐसे शिकायत हुआ है तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका ठीक किया जाएगा, दवाई दिया जाता है। अगर मंत्र चिकित्सा की बात करें तो मंत्र में ये संपूर्ण रूप से नहीं कटता है। कभी कभी देखिए मंत्र क्या होता है, अगर आपका नेगेटिव पावर रहेगा तो ये ठीक हो जाता है। नेगेटिव पावर से अगर ठीक करने के लिए क्या होता है, जैसे तंत्र काट का मंत्र दिया हुआ उसी मंत्र से आप इसका काट कीजिएगा तो हो जाएगा। और ये जो मंत्र है, मंत्र में अभी स्क्रीन में ना तो डिस्क्रिप्शन में देंगे, ये संपर्क करने वाला व्यक्ति को ही ये मंत्र देंगे, क्योंकि ये अभी तक गुरुजी ने प्रचलित करने के लिए मना किया है, इसलिए मैं इस मंत्र को जब प्रचलित नहीं करेंगे। इसका मंत्र चिकित्सा भी है, मंत्र से भी आप इसको जो है ठीक कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से दवाई का ध्यान जरूर रखिएगा। दवाई आपका सेवन करना होगा, दवाई इसको लेना होगा, लेकिन जो है तत्काल के लिए आप मंत्र से इसको रोकथाम कर सकते हैं, ऐसा भी मंत्र है। उस मंत्र को प्राप्त करने के लिए और दवाई प्राप्त करने के लिए जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से कैसे ठीक करें, ठीक ना, सामान्य रूप से वही एक नियम है कि नीम के पत्ते जो है आप गुनगुने पानी में डालकर जो है आप ये कीजिए, ज्यादातर मूत्र द्वार का धोइए, तो क्या होगा आपका ये अस्वच्छता जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे हट जाएगा। दूसरी बात है कि सवेरे दुर्वा का घास और कच्चा दूध और चने का भिंगा हुआ पानी, ये तीनों को मिला के अलग अलग आप पीजिएगा। तीनों को मिला के भी पी सकते हैं। अगर गैस्ट्रिक की अगर आपको शिकायत है तो ये तीनों को मिला के एक साथ मत पीजिएगा, इसको अलग अलग थोड़ा सा, एक जो है चाय वाले कप जो होता है, चाय वाले जो कप होता है 50 ml वाला, उस कप में एक कप जो है आप जूस बना के इसको सवेरे पीजिए। 7 दिन पीने से, 7-8 दिन पीने से धीरे धीरे आपका वो बीमारी ठीक होने की कगार में है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर ज्यादा बढ़ ही रहा है, तो डॉक्टर से या एक्सपर्ट से आपका सलाह लेना अनिवार्य है। यही मैं सजेस्ट करूंगा कि सलाह जरूर लीजिए, छिपा के मत रखिए। आशा करते हैं कि आप सभी जो है इस वीडियो से के माध्यम से जो आप जानना चाह रहे हो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है या कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, तो जो है हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। और कुछ संपर्क करने के लिए जो स्क्रीन में मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में जो है संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताएं। इतना ही कहते हैं, हमारे वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।